ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिर निविहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिनम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान सत्संग महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन वाणी का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैन सारजी में श्रवण सावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भवन विश्व सागर जी महाराज उसी ग्रंथ पर अपनी सागार नरगार धर्म दिशना को देते हुए आज कह रहे हैं, आत्मा का परम शुद्ध गुण यदि कोई है उसका नाम है श्रद्धा गुण। परम शत्रु कोई है तो उसका नाम है विपरीत श्रद्धा, तत्वों पर विपरीत सिद्ध यानी अश्रद्धान गुण। आत्मा का कोई मित्र है या आत्मा का परम उपकारी कोई है तो श्रद्धा है। जब तक गुरु देव सास गुरु के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है तब तक आपकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, दुर्गति नहीं हो सकती। मोक्ष हो नहीं हो वो विषय अलग है। आप संसार में ही भटकते रहेंगे तो संसार में भी आप संसार के सुखों को भोगेंगे। इस श्रद्धा गुण इस तरह का गुण है, यदि वे आपके अंदर जागृत हो जाएं वो कभी भी आपको दुर्गति में नहीं पहुंचा सकता। और दुर्गति में चले भी जाएंगे वहां भी आपके लिए विशेष व्यवस्था, स्पेशल, जैसे रहते हैं ना नेता अभिनेता लोग रहते हैं, यदि जेल में भी चले जाएं तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल सेल। लगते नहीं जेल में रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं। वहां भी जाएं, यदि नरक में भी चला जाएगा जीव तो वहां भी उसकी विशेष व्यवस्था होती है। तीर्थंकर प्रकृति बंधक जीव भी ये नरक में जाता है, जो आगे जाके तीर्थंकर बनना है तो उसकी वहां भी 6 महीने पहले से विशेष व्यवस्था चालू हो जाती है। अलग से देव आकर वहां पर रक्षा में खड़े होते हैं उनकी। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, सत अरि कोई है तो मिथ्यात्व है। अरि कोई है जगत में तो मिथ्यात्व है, और मित्र कोई है तो सम्यक्त है। जीवन में यदि कोई सब कुछ चाहता है तो उसे प्रेम से दे देना। कोई आपसे कुछ भी मांगे प्रेम से दे दो, विश्वास रखना पूर्व पुण्य से फिर मिल जाए। आप कितना भी दे दो, कितना भी बांट दो, पूर्व पुण्य से फिर से मिल जाएगा। घर में रहेंगे, घर में बांटेंगे, घर में ही मिलेगा। और साधु बन गए तब भी तुम बांटोगे तब भी मिलेगा। जैसे एक आचार्य के लिए कहा जाता है कि आचार्य के लिए
उनकी हाथ में रेखा देखी, संतान सुख है। तो ये तो अब आश्चर्य बन गए, संतान सुख कहाँ से होगा इनको? ये शिष्य मंडली बन रही है, ये संतान सुख प्राप्त हो रहा है। शिष्य मंडली बन रही है, संतान सुख प्राप्त हो रहा है। वो जो सुख है परिवर्तित रूप होकर दूसरे रूप में आ गया। परिवार का सुख है, परिवार तो है ही नहीं है, फिर सुख कैसे? ये जो श्रावक श्राविकाएं हैं वो आपका ध्यान रख रहे हैं, ये समाज आपका ध्यान रख रही है। जगह जगह आप जा रहे हो, अच्छे से आपको आहार विहार करा रही है, ये आपका परिवार सुख चल रहा है। कन्वर्ट हो जाता है, जिस रूप में रहते हैं उस रूप में वो जो भी अपने किस्मत में लिखा है, भाग में लिखा है, वो उस रूप में बदल जाता है। फिर जो है वो मिलता है, बस मिल रहा है, हम भोगना चाहें नहीं भोगना चाहें ये हमारे ऊपर है। हमारे भाग की वस्तु हमको मिलेगी, लेकिन उसको भोगना नहीं भोगना ये हमारे हाथ में है। मिलना नहीं मिलना हमारे हाथ में नहीं है, हम चाहें नहीं मिले, वस्तु तो प्राप्त होगी। जैसे आप भोजन की थाली आपके सामने आई, और भोजन की थाली तो आपके लाभांतराय कर्म को जैसे आई, लाभांतरण के क्षोभसम से आई। जैसा आपने लाभांतराय कर्म का क्षोभसम था, वैसा थाली में सामग्री आई है आपके। अब उस सामग्री को खाना है नहीं खाना है, ये इसके लिए आप पराधीन नहीं है। कर्म के उदय में तो हम पराधीन हैं, कर्म के उदय को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो आएगा, लेकिन उस कर्म के उदय को भोगना है नहीं भोगना है, इसमें हम स्वाधीन हैं, इसमें हम स्वाधीन हैं। क्रोध कसाय का उदय आया, सामने निमित्त मिले, लोभ कसाय का उदय आया, मान कसाय का उदय आएगा, मायाचारी का, उसमें मान करना है नहीं करना है ये मेरे हाथ में। सामने वाला चिल्ला रहा है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप गुस्सा भी कर सकते हैं और शांति से उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। कसाय का निमित्त तो बिल्कुल खड़ा हुआ है सामने, कसाय के निमित्त मिलने पर भी कसाय करना नहीं करना ये मेरे स्वयं के हाथ में होता है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, कोई यदि शत्रु है तो मिथ्यात्व है और कोई मित्र है तो सम्यक्त है। जीवन में यदि कोई सब कुछ चाहता हो तो प्रेम से दे देना, लेकिन इतना ध्यान रखना अपनी श्रद्धा किसी को मत देना। जो आस्था श्रद्धा तुम्हारी देवशास्त्रों के चरणों में बनी हुई है वो किसी को मत देना। कोई 1000 सिर का भी व्यक्ति आए, बोले कि मैं तुम्हें अरब खरब नोट दूंगा, तुम देव शास्त्र को छोड़ के मिथ्यात्व की पूजा करो, देव शास्त्र को छोड़कर मिथ्यात्व की पूजा करो, तो उसको बोल देना पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी सम्यत को नहीं बेचेंगे। द्रव्य कोई छीनता हो तो वो साथ जाने वाला नहीं है, धन कोई छीनता हो तो वो साथ जाने वाला नहीं है। हे ज्ञानी, उसे आसानी से दे देना। शरीर भी कोई छीनने वाला आ जाए तो वो भी नष्ट होने वाला है, उसे क्यों बचाना, लेकिन श्रद्धा को नष्ट मत होने देना। इस खोटे काल में कोई वस्तु यदि आपके पास है तो वो है सच्चा श्रद्धा। बस इस पंचम काल से कोई बचाने वाला है, तपस्या नहीं बचा पाई पंचम काल से, क्योंकि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं बची कि आप महीनों महीनों को उपवास कर सको, घंटों घंटों पर्वतों पर बैठ सको, ठंडी पे नदियों पर बैठ सको, बरसात में तल के नीचे बैठ सको, मास मास को उपवास कर सको। इतनी साधना आपके पास है नहीं है। मान माया लोभ मायाचारी, इससे आप बच नहीं पा रहे, 5 पाप से आप बच नहीं पा रहे। अब इस पंचम काल से कैसे बचोगे? क्योंकि इसके बाद जो आने वाला काल है वो छठवां खोटा काल है, दुखमा काल है। 5 काल होते हैं ना, सुखमा 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 दुख, 6 काल, 6 काल होते हैं। तो सुषमा पहला काल जिसे उत्तम भोगभूमि कहा जाता है, सुषमा द्वितीय काल जिसे मध्यम भोगभूमि कहा जाता है, सुषमा दुष्मा तीसरा काल जिसे जघन्य भोगभूमि कहा जाता है, दुखमा सुषमा चौथा काल जिसे प्रथम कर्म भूमि कहा जाता है, मतलब जहाँ से भगवान मोक्ष जाते हैं, जहाँ पर तीर्थंकर बनते हैं, जिस
काल से तीर्थंकर होते हैं, वो चौथा काल। पांचवा काल दुखमा काल। दुखमा काल जहाँ पर दुख है, सुख कम है, या कैसे सुख नहीं है लेकिन सुखाभास है। सुख हैं लेकिन वे सुख दुख ही हैं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा दुख में बा, एक सूत्र दिया तत्वाड़ सूत्र में, दुख में बा। क्या मतलब हुआ इसका? तत्वाड़ सूत्र तो खूब पढ़े और रोज ही पढ़ते हैं, खूब पढ़े और रोज ही पढ़ते हो तत्वाड़ सूत्र, लेकिन एक सूत्र, इतना सा सूत्र में इतना गहरा अर्थ छुपा है, दुख में बा। जो संसार के जो सुख हैं, जिन्हें हम सुख मानते हैं, वे दुख ही हैं। क्यों दुख हैं? विच्छिन्नम बंध कारणम, ये नष्ट होने वाले होते हैं। जो संसार के जितने सपरम बाधा सैदम विच्छिन्नम बंध कारणम, जब इंदी लद्दी सुखम तम दुख में तहा। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे, जो संसार के जितने भी सुख हैं सपरम, पर की अपेक्षा रखते हैं। आप कोई भी सुख ले लो, यदि आपको प्रवचन सुनने का भी सुख आ रहा है, उसमें भी आपको पर की अपेक्षा है। हम सुनाएंगे तो तुम सुन पाओगे, हम बंद कर रहे, इतनी जल्दी बंद कर दिया। सपरम, भोजन मिलेगा तो सुख, नहीं मिला तो दुख। पैसा मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। अच्छे कपड़े पहनने मिले तो सुख, नहीं मिला तो दुख। जो भी आपको उस जगत में सुख मिल रहा है, किसको, किसी को पुत्र का सुख, किसी को पत्नी का सुख, किसी को बेटे का सुख, सारे जितने भी सुख हैं संसार का, कोई भी ऐसा सुख बता दो जो स्वाधीन हो। सपरम, पर की अपेक्षा रखते हैं। वो वस्तु मिली तो सुख, वो वस्तु नहीं मिली सो दुख। सपरम, और जब वो वस्तु चली जाएगी तो वापिस वैसा का वैसा दुख, वापिस वैसा का वैसा दुख। गृहस्थी जब तक है तब तक वो गृहस्थी का सुख, गृहस्थी खत्म वो दुख। एक कोई भी घर में चला गया सब दुख, जो सुख मिल रहा था वो खत्म। सपरम, फिर दूसरे बाधा सहितम, जितने भी संसार के दुख हैं वो बाधाओं से युक्त हैं, बीच बीच में बाधा पड़ती रहती है। कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, मिलते मिलते रह गया, काम होते होते रह गया, बाधाएं, बीच बीच में बाधाएं आती रहती हैं इस सुख में। सपरम बाधा सहितम, बाधाओं से युक्त हैं सारे सुख हमारे। विच्छिन्नम, नष्ट हो जाते हैं। अभी सुख लगता है, थोड़ी देर तक जैसी वो थोड़ा समय निकलता है वही दुख लोग भूत होता है। अम्मा साल पहने हो, क्या पहने हो? साल पहने हो ना, इसे क्या बोलते हो? साल। ठंडी से बचा रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अभी निकलने दो कुछ दिन, कुछ दिन निकलने दो, फिर तुमसे कहेंगे साल पहना। अरे महाराज गर्मी है बहुत, ऊपर से साल और पहना दो, हम मानना है कि हमको? विच्छिन्न हो जाएगा आपका ये सुख। कुछ समय बाद ये दुख लगने लगेगा। जो कपड़ा आज सुखभूत हो रहा है, जिसे ओढ़ कर ऐसा लगता है चलो बच गए ठंडी से, कुछ ही दिन देखना, देखते देखते 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ये आपको दुःखभूत प्रतीत होगा। अब कोई पहना देगा, अभी पंखा बंद क्यों करके रखे तुमने? कोई विकल्प हो रहा है? नहीं हो रहा ना। और अभी कुछ दिन बाद कोई बंद कर दे तो फिर अभी बंद है तो तुम कुछ भी विकल्प नहीं कर रहे, और कुछ दिन बाद ऐसा बंद दिखाई दे जाए तो बैठते समय तुम्हारे तो आकुल व्याकुल, तुम्हारा चल रहा और कोई ना बंद कर दे, क्या अरे ठंडी में ही तो बंद करके बैठते थे, अभी बैठे तो क्या दिक्कत है? दुःखभूत हो जाएगा। और गर्मियों में चल रहा था और बाद में ठंडी में किसी ने चालू कर दिया तो फिर विच्छिन्नम, नष्ट हो जाता है। जो भी संसार का दुख है वो नष्ट होने वाला है। विषमम,
एक सा नहीं मिलता। भाई भोजन रोज करते हैं, कभी आनंद आता है कभी नहीं आता। एक सा ही भोजन एक ही बनाने वाला व्यक्ति होता है। रोज आप घर में खाना खाते हो, कभी ऐसा लगता है बहुत अच्छा टेस्टी खाना है, कभी लगता है ठीक है विच्छिन्न। कभी खूब व्यापार चलता तो मजा आ जाता है, कभी व्यापार नहीं चलता तो फिर विषम है, विषम। एक जैसा नहीं मिल रहा हमको कुछ सुख कि एक जैसा मिल रहा हो, एक सीधे मिल रहा हो, घटता बढ़ता। कभी अधिक कभी कम, कभी दुख फिर सुख, फिर दुख फिर सुख, फिर दुख फिर सुख। हर जब बात आती है किसी दूसरे को देखते हो आप, देखो उसकी शादी नहीं हुई, वो ऐसे ही घूम रहा है, फिर आपको अरे चलो अपनी तो हो गई। और जब घर में जाते हैं लड़ाई होती तो कहते अरे अच्छा तो वो ये कम से शादी नहीं बढ़िया है। अरे जिसकी शादी नहीं हुई तो उसको देख के पहले तो जब सब उसके विषय में बात होती है, वो तो ऐसे ही रह गया, शादी नहीं हुई उनके लड़के की, तो उनके लड़के की शादी नहीं, वो ऐसे ही रह गया। अपन तो बढ़िया, अपने तो हो गई अपने बेटे की शादी, हाँ खुशी आती है। और जब भाई बहू लड़ती है, अच्छी है वो तो कम से कम शादी नहीं हुई तो कम से कम एक टेंशन से तो फुर्सत है, यहाँ तो हो गई तो परेशानी, लड़े सो परेशानी। तो इस तरह से हमारा जो सुख है विषम है, कभी लगता है कि हम सुखी हैं तो कभी लगता है कि हम दुखी हैं। आप सुखी हो कि दुखी हो? आप कैसे हो? क्यों भाई? अच्छा बोल नहीं पा रहे डर लग रहा है। सुखी हो दुखी? माताओं कैसे हो? अच्छा सुख है कि नहीं, पहले तो ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है संसार में, तो तुम्हें फिर सम्यक नहीं हो सकता। अरे संसार में सुख नहीं होता तो तुम रहते कैसे संसार में? ये जैन दर्शन है, स्यादवाद में ही दर्शन है। इधर आचार्य भगवान दुख भी बोलते हैं और तुम कहते हो संसार में सुख नहीं, तभी ठोक देंगे तुम्हें अच्छे से। अगर सुख नहीं है संसार में तो माँ घर में रह कैसे रही तुम? अब देखो अब क्षणिक हो गया, अभी तो है ही नहीं था अभी तो था ही नहीं, अब क्षणिक हो गया है। यदि माँ संसार में सुख नहीं है तो घर में रह कैसे रही तुम, ये बताओ? दुखी रहती हो सुखी रहती हो घर में 24 घंटे तुम? अब ना बोले घर में तुम 24 घंटे दुखी रहते हो या सुखी रहते हो? तो मिश्र मतलब 12 घंटे सुखी 12 घंटे दुखी, तो क्षण से तो बढ़ गए ना। क्षणिक तो ऐसा होता है 12 घंटे महाराज जी मिश्रित में तो क्षण में तो कितना सा समय आएगा? तो कम से कम आप आध करें तो 12 घंटे सुखी माने महाराज जी, 12 घंटे दुखी माने। तो ठीक है तुम 12 घंटे दुखी 12 घंटे सुखी हो गए, तुमसे कोई और भी होगा जो 14 घंटे सुखी 10 घंटे दुखी होगा, कोई और भी होगा जो 20 घंटे सुखी और 4 घंटे दुखी होगा। तुम तो अपनी बता रहे ना, कोई ऐसा भी होगा जो 24 घंटे सुख में आनंद में रहता होगा। नहीं है कैसा? जो योगी हैं, योगी गम्यम रहस्य परमात्मा, जो भगवान बनने वाले व्यक्ति हैं, वो संसार में है या संसार के बाहर हैं? तीर्थंकर बनने वाला जीव संसार में रहता है कि संसार के बाहर रहता है? संसार है। अंदर संसार से क्या मतलब है? संसरणमिति संसारा, जो संसार में भ्रमण कराए उसका नाम संसार है। संसार भ्रमण कौन कराता है? मोह कराता है ना। तो ये मोह शुरू से ही नहीं रहता उनके अंदर, ये 13वें स्थान में जाते हैं उसके बाद मोह खत्म होता है। मोह की बहुत सारी दशाएं, अनंतानुबंधी मोह, अप्रत्याख्यान मोह, प्रत्याख्यान मोह, संजलन मोह, समझे?
10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुणस्थान है, 10वें गुणस्थान तक मोह रहता है। उसके बाद मोह का अभाव हो जाता है तो 12वां गुणस्थान, और मोह का उपशमन हो जाता है तो 11वां स्थान। उपशमन हुआ तो वापिस मोहोदय में आता है, और 6 को प्राप्त हुआ तो फिर सीधा भगवान बनाता है। आपको पहले संसार के सुख को सुख स्वीकार करना पड़ेगा, इंद्रिय जन सुख को भी सुख स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आप उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उसको दुख नहीं बोल पाओगे। जब तक उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे, दुख क्यों है, दुख क्यों है, क्योंकि वो सपरम है, पर की अपेक्षा से होता है हमको, इसलिए दुख है। वो स्वाधीन सुख नहीं है, जो आत्मा का स्वाधीन सुख है, जो शाश्वत सुख है, वैसा सुख नहीं है वो इंद्री। आज खाते बन रहा है इसलिए हमें भोजन अच्छा लग रहा है, जब खाते नहीं बनेगा ये भोजन बेकार लगेगा। आज आपको कोई बीमारी नहीं है, बुखार नहीं आ रहा, सो आपको मीठा अच्छा लग रहा है, और जब वही बुखार आ जाएगा मीठा कड़वा लगने लगेगा, वो घी भी कड़वा लगेगा उसे। इसलिए दुख है, इसलिए दुख है संसार का सुख, क्योंकि शाश्वत नहीं है, स्वाधीन नहीं है, नसने स्थिर नहीं है, सप्रम है, पराधीन है, बाधा सहितम, बाधाओं से युक्त है, विच्छिन्नम, नष्ट हो जाने वाला है, बंध कारणम, बंध का कारण है। सिद्धों का सुख बंध का कारण नहीं है, लेकिन हमारा जो भी सुख है, जिससे भी हम सुख मानते हैं, भोगों से जिससे भी सुख मानते हैं, गाड़ी से, मकान से, कपड़े से, गहनों से, जेवर से, किसी वस्तु से जिससे भी आप सुख मानते हो, वो सब सुख हमको बंध कारणम, बंध का कारण बनता है, इसलिए दुख है। इधर सुख दिखेगा इस भव में, लेकिन अगले भव में वो हमको दुर्गति करा के, इस भव में खूब पैसा, धन, संपत्ति आपके पास आए, आप सुखी रहोगे, लेकिन जितना ज्यादा भोगोगे, जितना ज्यादा भोगोगे, जितना ज्यादा भोगोगे, उतना ज्यादा कर्म का बंध होगा, और वो आपको दुर्गति में लेके जाएगा। इसलिए दुख है वो। किस लिए दुख है? इसलिए दुख है बंध कारणम विषमम, विषम है, एक सा नहीं रहता है। वही वस्तु कभी सुख देने लगती है तो वही वस्तु दुख देने लगती है, वही सुख देने लगती है तो वही दुख देने लगती है। क्या लगता है, कचौड़ी अच्छी लगती है तुमको? क्या लगता है? अच्छा बोलो तो, क्या विवेक नाम है तुम्हारा? विकास, क्या लगता है तुमको? अच्छा, कचौड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, कितनी खिलाएं तुम्हें तो अच्छी लगेगी? 1 2 4, क्यों? अच्छी तो लगती है। और मान लो इतनी खिला दी तुम्हें तो देखते से ही खाने लगेगी। 1 2 3 4 तक ठीक है, इसके बाद कोई 5वीं 6वीं ला के रख देगा तो ही खाने लगेगी, उससे उल्टी होने की इच्छा होने लगेगी, जो खाया है उसे भी निकालने के भाव आने लगेंगे। अच्छी तो थी, बढ़िया तो थी, वैसी तो थी, नहीं चाहिए, बस हो गया हमारा, अब नहीं चाहिए। एक और भी आपसे, उसको कितना भी फेवरेट वस्तु है, पेट भर गया, अब आपसे एक और भी वो खबेगा नहीं। एक ग्रास भी आप उसको मुंह में नहीं रख सकते, रखोगे तो उल्टी हो जाएगी। इसलिए कहा विषमम, कभी सुख देती है तो कभी वही वस्तु दुख देती है। बंध कारणम विषम जम इंद्रिय लब्धि सुखम, जो इंद्रियों से प्राप्त लब्धि यानी प्राप्त सुखम है, सुख हैं, दुख में तहा, वे दुख ही हैं, क्योंकि उनका अंतिम फल दुख है। उनका अंतिम फल क्या है? लास्ट में उनका निर्णय निकाला जाएगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो दुख ही होगा। इसलिए कहा दुख में तहा, दुख में बाहा, दुख ही है।
इसलिए आचार्य वह कह रहे हैं, कोई आपसे धन छीन लेने देना, परिवार छीन लेने देना, शरीर छीन लेने देना, लेकिन अपनी आस्था को, श्रद्धा को किसी को मत देना। बिल्ली कहते ना, अनंत भव लग जाते हैं एक आस्था को प्राप्त करने में, एक श्रद्धा को प्राप्त करने में, अनंत भव। और एक बार छूट गई तो अनंतानंद भव तक जीव भटकता रहता है। नहीं विश्वास हो तो भगवान महावीर स्वामी से पूछ लो, आदिनाथ के समय में हुए थे, पोते थे आदिनाथ के, मारीची नाम था, साक्षात दीक्षा भगवान के साथ दीक्षा भी ले ली, संवत्सरण में ही बैठे थे, संवत्सरण में देशना भी सुन रहे हैं, देशना तक जब तक सुन रहे हैं बढ़िया। और जब उनके पूछ लिया पिछले आगामी काल में इनमें से कोई तीर्थंकर बनेगा क्या? हाँ, ये मारीची का जीव तीर्थंकर बनेगा। बस कसाय उदय में आ गई, जब मैं ही तीर्थंकर बनूंगा मैं क्यों किसी के चरणों में बैठूंगा। उठ के चले गए, श्रद्धा गई, अनंत भव रुले, अनंत भवों तक, कहीं इधर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, नरक, त्र्यंच, मनुष्य, देव, निगोद, सब में भटकते रहे। तब जाके सोचो, कहां पर स्वयं तीर्थंकर समझा रहे थे तो वहां पर कसाय में भाग गए। और जब देखो कर्म का क्षोपसम, कसाय का उपशमन हुआ, एक शेर की पर्याय में हिरण को मार रहे हैं, तभी 2 रिद्धिधारी ऊपर मुनिराज निकल रहे हैं। हो, ये तो आगामी भावी भगवान है, ये क्या कर रहा है? और नीचे आके संबोधन कहते हैं, हे वनराज, तुम तो आने वाले भगवान हो, तुम ये क्या कर रहे हो? वो 2 मुनिराजों का संबोधन वो शेर के हृदय में बैठ गया, मैं भगवान हूं और मैं क्या जीवों की हिंसा कर रहा हूं। भगवान ने समझाया तब समझ में नहीं आया, 2 मुनिराज ने समझाया, समझ में आ गया। और जो वहां पर श्रद्धा बैठी, वो श्रद्धा उनको 10वें भव में मोक्ष दिला दिया, 10वें भव में मोक्ष हो गए। इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं, उत्कृष्ट तपस्या आप कर नहीं सकते, क्योंकि काल खोटा, पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है, इसके बाद दुखमा काल आने वाला है। उत्कृष्ट तपस्या इस काल में होती नहीं है, मन स्थिर रहता नहीं है, लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकते। 10 मिनट तो बैठ नहीं पाता व्यक्ति ध्यान में, क्या 10 मिनट में भी आँख खुलने की पड़ती है और 10 मिनट में भी अंदर विकल्प चलने लगते हैं। तो उत्कृष्ट तपस्या, उसकी ध्यान इस पंचम काल में आज हो नहीं पा रहा। काल ऐसा है, कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगने लगती है, कभी मच्छर काटने लगते हैं, कभी किसी की आवाज सताने लगती है, परेशान करने लगती है। हम बैठना भी चाहें ध्यान करने तो बैठ नहीं पाते। तो इस पंचम काल में उत्कृष्ट तपस्या कर नहीं सकते, लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा सकते हो, तो कुछ मत करो, आप श्रद्धा अपने अंतरंग में धारण करो तो भी आप पंचम काल से बच जाओगे। क्योंकि पंचम काल से बचने का यही है कि इस मनुष्य भव में नहीं आना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपांसी देवश्य, अकाम निर्जरा बाल तपांसी, देवगति का बंद करो तो इस पंचम काल से बचोगे। नहीं तो नरक या तिरंच में जाओ तो पंचम काल से बचोगे। यहाँ पर मनुष्य में तो वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, जाना है देवगति, तो देवगति जाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, संयम धारण करनी है, व्रत नियम धारण करना पड़ेगा। वो आपसे हो नहीं रहे तो आचार्य बोले सम्यक तुम चाह, यदि कुछ नहीं हो रहा तो सम्यक धारण कर लो तो भी आप इस पंचम काल से बच जाओगे, देव आयु को प्राप्त कर लोगे। फिर जब यहाँ 4था काल आए तो फिर जन्म ले लेना। सम्यक तुम चाह, इस सम्यक दर्शन देव आयु के बंधन का कारण है। उत्कृष्ट तपस्या आप कर नहीं सकते हो, लंबे समय का ध्यान लगा नहीं सकते हो, पर श्रद्धा को ज्ञानी जीवन पर्यंत रख सकते हैं। श्रद्धा एक ऐसी चीज जिसे लंबे समय तक रख सकते हैं। अनंत भव भी धारण करना पड़े, पर अनंत भव को मैं यूं कह देना, हे प्रभु दास का दास बनना पसंद है,
पर जिन्हें प्रभु के चरणों से दूर होना पसंद नहीं है। दास का दास हो लेना। आचार्य भगवान तो कहते हैं सम्यक से उस नार की श्रेष्ठ है, सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ है, मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग में जाने से अच्छा। सुख में स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है, सम्यक के साथ दुख भोगना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दुख बस इसी भव के रह जाएंगे, आगे भव में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सम्यक है। और मिथ्यात्व के साथ जो सुख हैं वो उसी भव के सुख हैं, आगे फिर दुखों की फेलिश तैयार है। इसलिए सम्यक के साथ दासी का दास बनकर रहना पसंद करना, प्रभु के चरणों की भक्ति मत छोड़ना। यूं कह देना, हे प्रभु दास का दास बनना पसंद है, पर जिन्हें प्रभु के चरणों से दूर होना पसंद नहीं है। यदि कोई यूं कहे कि चलो मेरे यहाँ चलो, आपको अरबों खरबों का पैकेज दूंगा, आप वहाँ रहना, पर वहाँ मंदिर नहीं है, गुरु नहीं मिलेंगे, जिनवाणी नहीं मिलेंगे, लेकिन अरबों का पैकेज है, तो वे कह रहे हैं हे ज्ञानी कोटि कोटि के टुकड़े श्रेष्ठ नहीं है, 3 लोक के नाथ के चरण श्रेष्ठ हैं। वो छोड़ देना, लेकिन जहाँ मंदिर हो वहीं अपनी सुनाभिषेक पोस्टिंग कहीं होना, प्रमोशन, लेकिन कह देंगे वहाँ पर भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, जिनवाणी नहीं है वहाँ पर, हमें ऐसी ठीक है, इसी पोस्ट पे ठीक है, नहीं चाहिए और ऊंची पोस्ट जो हमको गुरु से दूर कर दे, प्रभु से दूर कर दे, जिनवाणी से दूर कर दे, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। आप लोग भी सुन लो, कहीं बहुत बड़ा व्यापार और कहीं और मिलने लगे स्थान, तो सोचो कि चलो वहाँ चलते हैं, भगवान नहीं मिलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिले, ऐसा नहीं, सब ठुकरा देना, पर भगवान की भक्ति से दूर नहीं होना, भगवान के चरणों से दूर नहीं रहना। ये वो चीज है जिनका तुमने सहारा लहारा रख रहे, आप संसार समुद्र से पार हो जाओगे। ये वो सहारा है जो आपको संसार समुद्र से पार कर सकती है। इसलिए इसको कभी मत छोड़ना, भगवान के चरणों को कहीं मत छोड़ना। जब तक बने तब तक आप कितना भी व्यस्त हो, लेकिन भगवान का अभिषेक पूजन मत छोड़ना। और सारे कामों में थोड़ी सी कटौती कर लेना, लेकिन कहीं भी बाहर भी जाना हो, सुना मुकेश, बाहर भी जाना हो तो धोती दुपट्टा पहन के चरण छू के चले जाना। लेकिन आज बाहर जाना है ऐसा सोच के भगवान की से वंचित मत होना। अभिषेक कर पाओ तो जल्दी से अभिषेक कर लेना, और अभिषेक नहीं भी कर पाओ तो धोती दुपट्टा पहनकर चरण छू के चले जाना। हे प्रभु, फिर आपके चरण मिले नहीं मिले, मैं वापस लौट के आ पाया नहीं आ पाया, कोई भरोसा नहीं मेरा। इसलिए आपके चरणों का स्पर्श करके मैं यहां से जा रहा हूं। सब छूटे छूटे, भगवान की भक्ति ना छूटे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आचार्यगण बहुत अच्छी अच्छी बात फिर यहाँ पर कहने वाले हैं, उन सबको हम सुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी